हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, बोझ नीचे उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा, हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और वो जाहिलियत की बुनियाद पर मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, जिंदगी गुजर गई, ना मैंने मारा ना तलाक दिया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इसलिए बीवी पर जुल्म न करो, मारो पीटो ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं बदतमीज जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। अगर लड़का न मारे महीना 2 महीना बीवी का तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम बदनाम करते हैं। हाँ हमारे लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन है त्यावत घूटी पियाए दे सुके तो हाथ ही नहीं उठत है। अब बताओ, न मारी तो बुढ़िया वही मार खवाई देते हैं। नबी फरमाते हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा कहते कि हुजूर ने फरमाया, अस्तौसु बिन निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से इनको बनाया गया है। हड्डी टेढ़ी है, सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। ऐसे मेहरवन का चाहे इतना सीधा करियो रही है टेढ़ है, इनको टेढ़ा बनाया ही गया है, हमेशा टेढ़ी रही है। इसीलिए बात बात पे तलाक तो ले लेती हैं लेकिन इनके मुंह बंद नहीं होते। क्यों? ये टेढ़ी है। हुजूर फरमाते इनके साथ हुस्ने सुलूक करो। आओ घर से, घर में आओ, अगर तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो तो मामला ठंडा। जो अगर डटे रहे हो तो तुम 2 कही हो तो 4 कही है, होते होते कहीं है असिल के हो तो तू छोड़ दे। वो कहे हाँ रे असिल के नाम छोड़ ही जाए थे, कहीं छोड़ दे असिल के हो तो कहीं बस मुँह खुल ही जात है, कहीं मुँह खोल दे असिल अब्बे मुँह खुल ही जाई, लागत है मुँह में बम धरे। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के हो, मुँह खोल, देखी तू कैसे खोलत है। अब जब खोलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकती तलाक बक्कत है, और तलाक बक्के के बाद चुप, वह चुप यहू चुप। अब सोचन कि हाँ ये तो गड़बड़ाए गवा। तब जाइए मदरसा में, मौलवी मौलाना से कबू ना सलाम करिए, अई नौबत आ जाए तो दूर से कहें अस्सलाम वालेकुम, क्या बात हो है ते काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, का हुआ? कहीं नहीं रहे घर में झगड़ा हुआ तो तिलाक निकलेगा मुँह से, कई दफ़ा निकला। कहीं हजरत तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा निकलेगा। जब हजरत ने कहा तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी में ले लो बना दो का, ला तो हम कौन तो बीज बनत है। हाँ लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हराम को हलाल कैसे कहेगा? हुआ भगा दूसरे मदरसम को हुआ से भगा होगा। इत्तेफाक से रास्ता में एक मौलवी मिलेगा, मौलवियों में बहुत दज्जाल टहरत है। एक मौलवी मिलेगा, उससे कहीं मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा कि बनाए दो, कहीं का दे हो, कहीं जौन मंगियो तो दे दे। मौलवी कहीं रुपया ले 10,000 लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही दे, निकाल दे दी 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछते हैं अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दिए रहा है? तो कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ता। जा लगाए दी दज्जाली मोहर। हाँ ऐ लोगों, नबी की सुन्नत देखो, रसूलुल्लाह ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11। लेकिन तलाक़े मुग़ल्लज़ा किसी बीवी को नहीं दिया, तलाक़े बाइन किसी बीवी को नहीं दिया। हजरत हफ्सा को एक दफ़ा एक तलाक कहा था, फिर सरकार ने रुजू फरमा लिया था। तो मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत तलाक देना नहीं है। निकाह करो लेकिन तलाक न दो, सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बातें आप हजरात से कहनी थी जी। अरे अब रहा है तो भाई साहब,
अरे अब ज़्यादा न कहो, ऐसे जगह ख़त्म करे लागे तो एक दो आदमी कहे ना ही और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारे का बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे। देखिए ठीक है, अल्लाह ताला इस जज्बे को आपको सलामत रखे। देखो गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक अभी जल्दी जल्दी हुआ है। बेशक गौसे पाक की जिंदगी से भी हमको सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक जब अजमेर आए थे तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। जज़ाकल्लाह और खैरियत। ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो गरीब नवाज जब मदीने से अजमेर आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिपाही लोग आए, कहा बाबा यहाँ से हटो, यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे नहीं जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग ना उठ पे कहा करिए, कहा था कि नहीं कहा था। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बिठा दो। कहने नहीं उठो, यहीं मेरे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, सब्र किया था और फरमाया था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ही ऊँट बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। जबान से निकला गरीब नवाज के, तो फिर जमीन ने उन ऊँटों को चिपक लिया था। आपने सुना होगा, बहुत मारा पीटा बाद में सिपाहियों ने, लेकिन जमीन ने छोड़ा नहीं उनको। राजा ने कहा कुछ नहीं, उसी फकीर की बद्दुआ है, उससे माफी मांगो। माफी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ कर दिया, माफ किया तो जमीन ने छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे फौज ने कब्जा जमा लिया कि फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा, तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था ठीक है तुम ही पानी पियो। ये कह के चले आए और हुक्म दिया तो अना सागर का पानी उनके प्याले में सिमट गया था। पूरा अना सागर खाली हो गया। फिर माफी मांगा गरीब नवाज से, तो माफ किया तो पानी फिर अना सागर में आ गया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि गरीब नवाज को मानते हो तो उनकी जिंदगी को भी देखो कि गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, सब्र किया हर मौके पर, तो सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसलिए लोगों झगड़ा न करो, थोड़े थोड़े मामलात पे उलझो ना, गरीब नवाज की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। लेकिन आज हमारी हालत बदलती नहीं, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन आज हम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का हाल तो वही है। आज लोग तकरीर सुनने आते हैं रस्मन, लेकिन अमली तौर पर नियत करके आना चाहिए। इसलिए सब्र करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सरकार गाजी देखो, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा और जवानी में अपने रब को राज़ी करने के लिए शहादत ले ली, तो आज पूरी दुनिया उनके आस्थाने पे झुकती है। बीमारों को अल्लाह उनके ज़रिए शिफा देता है। कितने लोगों की रोज़ी गाजी सरकार के वसीले से चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो गाजी सरकार के यहाँ रोज़ी पा रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी में खुदा को राज़ी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए मैं रोज़ाना तकरीर करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता, और दिन में मैं मदरसा देखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक चुका हूँ, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ नमाज़ों को पढ़ो, और अगर कोई अच्छी बात बताए तो उसका वहाबी देवबंदी कह के टाला ना करो। हाँ, अगर सही बात कह रहा है तो उसको मान लो, बेशक। हाँ, बिला शुबह अगर कोई वहाबी देवबंदी है तो उससे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको हमें मानना चाहिए। तो
कल शादी है, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए, आमीन। और एक बात मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, कहता कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारा मदरसा है खन्नापुरवा, उस मदरसे में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रस्तान भी है, सब कुछ वहाँ। तो मस्जिद जो बनी थी अभी तक उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया था। मदरसे की मस्जिद, गांव में तो आलीशान मस्जिद बनी है खन्नापुरवा में, लेकिन मदरसे की मस्जिद में प्लास्टर नहीं हुआ था। आज नमाज जुमा में उसका एहतमाम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मदद की, और कल से इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम चालू होगा। तो जो हम चले थे तो हमसे भी लोगों ने कहा था कि जा रहे मौलाना साहब, तो कुछ इस्लामी भाइयों से इस मस्जिद के लिए भी ले लेना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ नेकी कमा लो, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मस्जिद में प्लास्टर में कुछ दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा ले लो। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस सदका को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। और ये माल हाथों का मैल है, आज हमारे हाथ में है, कल हमारे हाथों से जा सकता है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा के घर में अगर आपने इंतज़ाम कर दिया तो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उसको बनाएंगे उनकी नमाज़ों का सवाब उनको भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है। हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाएगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। एक जलसे में एक मौलाना साहब बयान की इनके, भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो मजमा में बहुत लोग बैठे रहे, सोचे नहीं यार सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है जो मौलवी पता होते हैं वो है कि एक दो 10 वही होता फायदा तो कोनो धंधम ना मिली। वह उठा 1 रुपया मौली साहब का पकड़ाई दी, उसके बाद घरे गवा, सुबह भय तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 का नोट है कोनो लंग से। अब बैठे बैठे पूरा दिन गुजर गया, 10 के नोट कोनो लंग से नहीं आवा। जब 10 का नोट ना आओ, पूरा दिन गुजर गया, तब मौलवी पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बना कि 1 रुपया ठग ली। कहा रहा 1 देहो 10 पई हो, कब मिली, पूरा दिन गुजरेगा। मौलवी पर बहुत खौरियान की, सवेरे उनके खैरियत नहीं। सुबह होते होते अल्लंग मर्दी का 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग, जब हुआ पहुंचा पैखाना करे तो देखे उसमें इतना बड़ा पर्स पड़ा, तो परसवा उठाइस, उसके बाद होगा खोलिस तो 10 का नोट रखा रहा। तब मौलवी पर बहुत खफा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ थे तो अधूरा बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। आवा गवा मौलवी के पास, कहीं मौलवी सुनो मसला पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा कल तो मसला बताया रहा हो कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं हाँ बताओ तो रहा है। कहीं पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं पूरा कहा है, कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैलाओ चले आओ थे मिलाद में। ऐ लोगों, अल्लाह ताला हमारे आपके हरकत सकनात को देखता है। दुआ है कि जिन लोगों ने इसमें दिया है अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर जज़ा अता फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर ताउन फरमाएं, ये नेकियां बार बार करने को नहीं मिलती। देखो बच्चे, निकाह का मकसद है वन किहू व तवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह का मकसद ही है नस्ल इंसानी को बढ़ाना। लेकिन आज दुनिया में बहुत गुमराह फिरके जन्म ले चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ लोगों, मसलक आला हजरत पर कायम रहो, अपने नबी के बारे में अच्छा अकीदा रखो
और याद रखो कि बग़ैर ईमान के अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके वो बकरिया के दाढ़ी रहा है, लायक ठड़ी है इसके इस इमाम आदम ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? तो इमाम आदम ने कहा था कि बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी, और अगर खुदा न करे कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने जवाब दे दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबकी मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए ईमान को बचाइए। दुआ कि अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे ईमान को सलामत रखे। मैं काफ़ी थक चुका, इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सब्र करो, कोई मारे तो मार का बदला मार से न दो, कोई गाली दे तो गाली का बदला गाली से न दो, बल्कि कुरान कहता है सब्र करो। सब्र करोगे तो तुम्हारी निजात भी होगी और अल्लाह उसका सिला भी तुमको बेहतर देगा। मेरे नबी ने सब्र ही किया है तो 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा मेरे पैगंबर ने फहरा दिया, सब्र किया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दे। सब्र किया मेरे नबी ने, तो सब्र की बदौलत 23 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में मेरे पैगंबर ने फैला दिया। सब्र करो, बदला ना लो किसी से। हुजूर के नवासे इमाम हसन को जहर दिया गया था, और जब खून की उल्टी होने लगी तो इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे जहर पिलाया गया। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान नाम बता दो किसने पिलाया आपको जहर? का नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था कि हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। मैंने खुदा पर छोड़ दिया। इमाम हसन की जिंदगी भी समझा रही है कि बदला न लो, बदला खुदा के हवाले कर दो। तुम सब्र करो, सब्र की बदौलत तुम हर मैदान में कामयाब रहोगे। बद्दुआ भी न दो। मेरे नबी ने कभी गाली खाई लेकिन बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आज तो बात बात पर बद्दुआ। मर्द में हारू झगड़ा की तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो दुआ मांगेला, कहे अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठा ले, या झूठे हो तो इका उठा लो। बहुरतियों को फैलाएगी, कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका बेवा बना दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका बेवा बना दो। मरे लो फूट मर्दवा है। औरत बेवा कब होती? जब मर्द मरता तभी तो। सब्र करो, सब्र में कामयाबी है। नमाजें पढ़ो। आज हम सबकी नमाज छूट रही है, कभी हमको एहसास तक नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए कि मोहल्ले वाले समझे कि कोई मय्यत हो गई, तो सब जमा हो गए। इब्राहिम बिन अदहम रो रहे हैं। लोगों ने पूछा किसका इंतकाल हो गया? कहा किसी का नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम कहते हैं सुनो, अगर मेरा आज बेटा मरा होता तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी फजर की नमाज चली गई इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये थे अल्लाह वाले कि एक फजर छुट्टी तो रोते थे, और आज हमारी पंजगाना नमाज गायब और हमको एहसास तक नहीं है। नमाजें पढ़ लो मेरे भाई, नमाज पढ़ोगे खुदा की अमान हासिल होगी।
वक्त नहीं कि बयान किया जाए, चूंकि आपके हालात भी मुंतशिर हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बस हम आपको ही बता रहे हैं कि आज हमें शिकायत है दूसरों से कि हमारी मस्जिद गिरा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कभी हमने सोचा? हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हम भी तो गिरा रहे हैं अपनी मस्जिदों को, इबादत खानों को। कैसे? तो हुजूर की हदीस सुनो, हुजूर फरमाते हैं सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नबी फरमाते नमाज छोड़ने वाला दीन को ढा रहा है। तो आज हमें दूसरों से शिकायत है, अपने को नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, पंजगाना नमाज पढ़ो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, और आपस में भाईचारगी बना के रखो। एक दूसरे को देख के जलो ना, न किसी की दौलत देखकर जलो, न किसी का मर्तबा देखकर जलो। सब्र के साथ जियो, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और हमारे साबिर अली भाई को गौसे आजम की गिरहमी के वसीले से अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। अपने नबी से मोहब्बत करो, सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। अब आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। अल्लाह हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।